हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर नंदन आप लोगों के बीच नो डाउट टेक्निकल व्यू चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं वास्तविक संख्याओं से संबंधित प्रश्न एक्सरसाइज 1.1 का विवरण दिया हूं। इसमें आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आप लोगों को क्लास 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को समझने के लिए सबसे पहले हमें परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को समझना पड़ेगा। परिमेय संख्या जैसे हम लोग पिछली क्लास में क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं कि ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं और जहां p और q पूर्णांक होता है और q ≠ 0 होता है। मतलब ऐसी संख्याएं जो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और p और q जहाँ पूर्णांक होता है और q 0 के बराबर नहीं होता है। जैसे 2/7 है, -3/8 है। 0/7 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। बाकी संख्याएं जो हैं, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसी प्रकार अपरिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जहाँ पर p और q पूर्णांक है और q ≠ 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे नहीं लिखने का मतलब है, जैसे √3/4 है, इसको हम p/q के रूप में नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे √3 पूर्णांक नहीं है। तो √3 हुआ, √2 हुआ, √5 हुआ। अभाज्य संख्याएं जो √ से बाहर निकलने के योग्य नहीं है पूर्ण रूप से, तो उसे हम लोग अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो इस प्रकार अब आता है वास्तविक नंबर, रियल नंबर। इस प्रकार वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। मतलब कि वास्तविक संख्याएं दो प्रकार से, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं के कॉम्बिनेशन से, के मिलन से, मिश्रण से बना हुआ है। जैसे √2, √3, 0, 3/4, 9/6। इस प्रकार नंबर जो हमारे परिमेय और अपरिमेय दोनों से बना हुआ है, इसको हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को समझते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में ये कहा गया है कि यदि a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक है तो इसमें q तथा r दो पूर्णांक भी निहित होता है। मतलब कि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है। मान लीजिए कोई दो नंबर है
तो इसमें P और Q और R दो पूर्णांक भी निहित होता है, जिसमें A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे B का जो वैल्यू होता है ये R से बड़ा होता है और R का जो वैल्यू होता है वो 0 के बराबर, ये 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन R का वैल्यू B से कम होना चाहिए। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझें, जैसे हम लोग डिवीज़न करते हैं तो डिवीज़न में इसको हम लोग जिसमें भाग देते हैं उसको हम लोग भाज्य कहते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं, और जो इसका रिजल्ट आता है उसको हम लोग भागफल कहते हैं, और जो इसका शेष बचता है उसको हम लोग शेषफल कहते हैं। तो इसी चीज़ को इसने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ने के रूल ने इसको इस रूप में कन्वर्ट कर दिया। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि भाज्य बराबर, जैसे लिखते हैं हम लोग कि भाज्य बराबर, जैसे हम लोग भाग देते हैं तो भाग देने के बाद चेक करते हैं उसको, तो इसी प्रकार से हम भी इसको चेक करने का प्रयास करते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इस प्रकार मतलब कि अगर हम लोग भाज्य को इसको हम लोग इस प्रकार मान लें तो हम कह सकते हैं कि A हमारा भाज्य है, B हमारा भाजफल है और भाजक है, और Q हमारा भागफल है और R हमारा शेष है। तो हम लोग देखते हैं कि जो R का B का वैल्यू होता है वो हमेशा R से बड़ा होता है, B का वैल्यू, और R का जो वैल्यू होता है वो या तो 0 हो सकता है, मतलब शेषफल 0 आ सकता है, या 0 से बड़ा आ सकता है। तो इस प्रकार हम लोग इसको हम लोग भाज्य कहते हैं, भाजक भागफल और शेषफल के द्वारा हम समझते हैं। तो इसका इस्तेमाल जो है, इसका प्रयोग दो संख्याओं का, धनात्मक संख्याओं का HCF निकालने के लिए होता है, मतलब महत्तम समापवर्तक हिंदी में कहते हैं, उसको निकालने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में 1.1 में एक्सरसाइज हमारा है 1.1 में पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 में सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। एल्गोरिदम एक प्रकार का सिस्टम होता है जिस सिस्टम के द्वारा हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से HCF का मान निकालेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि हमें 420 और 130 का HCF निकालना है, हमें HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे हम लोग इसमें से बड़ी संख्या निकाल लेते हैं। जैसे 420 जो है बड़ा है 130 से, तो क्या कहते हैं 130 में
130 से 420 में डिवाइड कर देते हैं। तो ये अपना 13 39 होता है, और इसके बाद 12 में से 9 गया 3 होता है। फिर इसके बाद हम लोग डिवीजन करते हैं, तो 130 4 बार में 120 होता है, और यहाँ पे इसके बाद 30 निकलता है, तो 3 बार में 30 हो जाता है। यहाँ पे शेषफल 0 हो जाता है। तो इसको हम लोग सबसे पहले हम इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं। बड़ी संख्या को a और छोटी संख्या को b मानते हैं। तो जब हम भाग दिए थे तो 420 को हम लोग इस प्रकार डिवाइड किए कि a बराबर a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में इसको लेके चलते हैं। तो 420 में हमने 130 से भाग दिए थे, तो हमारा भाजक आया था, भाजक था हमारा 130, और भागफल आया था 3, और शेषफल बचा था, यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो 30। इस प्रकार जब दूसरे स्टेज में गए तो ये जो 130 था ये हमारा a का काम करने लगा, और जिससे हम भाग दे रहे थे यहाँ पे 30 था। तो यहाँ पे जो आया था कितने बार भागफल यहाँ पे आया था 4, तो 4 और प्लस शेष यहाँ पे कितना बचा था 10 बचा था। तो ये क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, जैसे यहाँ पे 0 आया है। तो फिर इसके बाद 30 को हम लोग यहाँ से एक ही जगह पर रख देंगे, और यहाँ पे 10 इंटू कितने बार 3 प्लस रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे जो है रिमाइंडर जहाँ पे 0 आता है वहाँ पे इसकी वैल्यू, इसका प्रोसेस एल्गोरिथम समाप्त होता है। और यहाँ पे HCF जो होता है लास्ट वाला जो डिवाइडर होता है, मतलब भाजक होता है, वही हमारा HCF होता है। यहाँ पे हमारा HCF 10 होता है। तो इस प्रकार हम लोग इस प्रमेय का इस्तेमाल करके इसकी वैल्यू ज्ञात की है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बाकी क्वेश्चन जो है आप लोग प्रैक्टिस करें। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम संख्या 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में होता है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और प्लस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है इसको। तो सबसे पहले हम के रूप में होगा, जैसे कहने का मतलब है कि सिद्ध कीजिए कि जो भी धनात्मक विषम पूर्णांक मतलब कि जो विषम पूर्णांक होता है वो इस रूप में होता है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a बराबर 6q मानते हैं। यहाँ पे एक पूर्णांक है जो 6q के बराबर है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे ये b का फॉर्म है, b है, तो हम जानते हैं कि b का जो वैल्यू होता है वो r से बड़ा होता है, और r का वैल्यू होता है वो 0 के बराबर, ये 0 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब है कि r जो b का वैल्यू है वो r से बड़ा है, अर्थात r का जो वैल्यू होगा वो b से कम होगा। मतलब कि r का जो वैल्यू होगा वो b से, इससे कम होगा। तो कम होगा तो कितना होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं।
क्योंकि r का जो मान है वो b से कम होना चाहिए। तो इस प्रकार ये हमारी जो संख्याएं हैं वो a बराबर 6q + 0 हो सकती है, 6q + 1 हो सकती है, 6q + 2 हो सकती है, 6q + 3 हो सकती है, 6q + 4 हो सकती है और 6q + 5 हो सकती है। तो इस प्रकार इतने नंबर्स हो सकती है। बट ये कह रहा है कि ये विषम पूर्णांक है, जबकि 6q एक सम संख्या होती है, क्योंकि q एक पूर्णांक है। तो कोई भी पूर्णांक में किसी सम संख्या से मल्टीप्लाई करते तो वो सम संख्या होती है, इसे सम संख्या है। तो यहाँ पे 6q + 0 मतलब कि 0 जोड़ने से 6q ही रहेगा, तो ये विषम सम संख्या होती है। और 6q + 2 भी सम संख्या है, क्योंकि इसमें 2 कॉमन लिया जा सकता है। तो किसी भी नंबर में 2 अगर गुणा के रूप में होता है, प्रोडक्ट के रूप में होता है या उसका फैक्टर होता है, तो वो सम संख्याएं होती है। इस प्रकार 6q + 4 भी एक प्रकार का सम संख्या है। मतलब कि ये सारे जो है सम संख्या होती है या है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो बच गया है वो बचा है 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। ये विषम संख्याएं होंगी, क्योंकि किसी भी सम संख्या में अगर हम विषम संख्या जोड़ दें तो वो विषम संख्या हो जाती है। जैसे सम संख्या मान लीजिए कि हमारे पास 6 है, अगर इसमें हमने विषम संख्या 1 जोड़ दिया तो वो 7 हो जाएगा विषम संख्या। या 6 में हम लोग कोई भी विषम संख्या जोड़ेंगे तो ये विषम संख्या के रूप ले लेते हैं। अतः यह हम कह सकते हैं कि अतः a बराबर 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 विषम संख्या है। इसे सिद्ध करना है, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 2 समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। हम स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। मतलब है कि 616 जो है सदस्यों वाली एक सेना है आर्मी की, और 32 सदस्यों की एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ये भी आर्मी है, बैंड है। इसका मतलब है कि इन सेनाओं को इन सदस्यों के पीछे मार्च करनी है। जैसे यहाँ हो गया आर्मी बैंड, तो यहाँ पे हमारा सैनिक, फिर यहाँ पे आर्मी बैंड, यहाँ पे सैनिक है। तो इस प्रकार से हमें मार्च करना है। तो कह रहे कि अधिकतम कितने स्तंभ हो सकते हैं, तो इसके लिए अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 616 तथा 32 का HCF होगा। तो इस प्रकार हम लोग इसका HCF क्या कर लें, तो 32 और 616 का HCF निकाल लें तो
तो देखते हैं कि जब हम स्तंभों की अधिकतम संख्या बताया कि 616 तथा 32 का HCF होगा, तो इसका मतलब है कि जब हमने इसका HCF निकाला तो इसका HCF निकला है 8। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 8 स्तंभ बनेंगे। इस प्रकार 8 स्तंभ बनेंगे इसमें। इसका मतलब है कि यहाँ पे आर्मी बैंड, इसके पीछे हमारा सैनिक है। तो ये इस प्रकार से 8 बैंड बनेंगे इसमें। स्तंभों की संख्या 8 होगी। इसके बाद हम लोग यूक्लिड प्रमेय का क्वेश्चन नंबर 4 है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m m+1 के रूप में होता है। मतलब कह रहे कि इस प्रमेय का विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m और या 3m+1 का रूप का होता है। इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि a बराबर 3m है, तो a बराबर 3m है, मतलब b के जगह पे 1 है। यहाँ पे मान लेंगे कि b बराबर 3 है, सॉरी, तो a बराबर 3m होगा। तो हम जानते हैं कि b का जो वैल्यू होता है वो r के से छोटा, b का वैल्यू r से बड़ा होता है और इसका वैल्यू r का वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो r का वैल्यू होगा यहाँ पे वह इससे छोटा होगा, तो r का वैल्यू होगा 0, 1, 2 होगा। इस प्रकार a का जो वैल्यू होगा वह 3m+0 या 3m+1 या 3m+2 के रूप का होगा। तो ये कह रहा है कि दिखाना है कि इन संख्याओं का जो वर्ग होगा वह कितना 3m या 3m+1 के रूप का होता है। मतलब कि 3m या 3m+1 के रूप में होता है। मतलब कि इन जो नंबरों का वर्ग है वह 3m या 3m+1 का के रूप का होता है। तो हमने क्या किया कि दोनों का वर्ग कर दिया। फर्स्ट नंबर लिया a बराबर 3m, तो इसका वर्ग कर दिया a², मैंने इसका वर्ग हो जाता है 3m² हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 9m²। तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं 3 × 3m²। तो a² का जो मान है वो फिर ये इसको भी हम लोग कांस्टेंट मान लें तो हम ये कह सकते हैं कि a² का मान 3M के बराबर है, मैंने इस रूप में है। इसी प्रकार से हम लोग दूसरे का वर्ग करके देख लेते हैं। तो दूसरा में हमने माना कि a बराबर दूसरा था 3m+1, तो जब इसको हम लोग स्क्वायर किए तो आ गया 3m+1 का होल स्क्वायर, a = 9m² +1 + 6m। तब जब हम इसको कॉमन लेते हैं इन दोनों को एक जगह करके तो ये हो जाएगा 6m+1। तो यहाँ पे हम लोग 3 कॉमन ले लें, इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3m² + 2 + 1। तो यहाँ पे देखा गया कि ये जो 3m² + 2 है इसको हम लोग कैपिटल N मान लें, मैंने इस रूप में लेके आने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि इसका भी वर्ग 3m+1 के रूप का है। इसका मतलब है कि 3m+1 का रूप है। तो मतलब कि इन लोगों का जो वर्ग है वो इसी रूप में आएगा, चाहे 3m के रूप में या चाहे 3m+1 के रूप में है। तो इस प्रकार नेक्स्ट में a = 3m+2 है, तो इसका जब स्क्वायर हम करते हैं दोनों पक्षों का
तो ये होता है ए स्क्वायर बराबर 9m² प्लस 4 प्लस 12m। तो ए स्क्वायर इक्वल टू, जब हम इसको एक जगह करते हैं ऐसे, तो क्या करते हैं इसमें, इसको हम 9m² प्लस 12m प्लस, यहाँ पे हम लोग 3+1 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉमन लेने की ज़रूरत है 3 की। तो यहाँ पे हम 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3m² प्लस 4m प्लस 1+1। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है इसको हम लोग कैपिटल M मान लें, तो ए स्क्वायर बराबर तो 3m प्लस 1 के रूप में आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा संख्या था उसका वर्ग जो है इसी रूप में आएगा। इस प्रकार ये सिद्ध होता है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड, वैसे क्वेश्चन नंबर जो 4 है और 5 सेम ही है, लेकिन यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन माने पावर 3m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है। मतलब कह रहे हैं कि किसी भी, जैसे मान लो मैं एक संख्या लिया a और b इक्वल टू हमने ले लिया 9, तो इसको हम लिखेंगे a इक्वल टू BQ प्लस R लिखने में, तो a इक्वल टू हो जाएगा b की जगह पे 9m प्लस R के रूप में लिखेंगे, तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं R के रूप में। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो दिया होता है, जैसे 9m दिया है, तो हमने क्या किया b की जगह पे 9 रख दिया यहाँ पे, और q की जगह पे m रख दिया, क्योंकि हमको यहाँ m के रूप में लिखना है। तो इस प्रकार कह रहे कि तो यहाँ b की जो वैल्यू है वो 9 से, r की वैल्यू जो 9 से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसी प्रकार हम लिख देंगे इसमें कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है, ऐसे 8 तक होता है r का वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि a बराबर 9m प्लस 0, और वैसे ही 9m प्लस 1, 9m प्लस 2, ऐसे करते हुए 9m प्लस 8 तक ले जाएंगे। अब ये कि इसका जो नंबर है इसका क्यूब जो है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है इसका क्यूब। तो क्या करते हैं कि इसका क्यूब कर देते हैं, जैसे a का क्यूब, तो ये हो जाएगा 9m का क्यूब फर्स्ट पे, तो ये हो जाएगा हमारा 81 इंटू 9 729 m³ हो जाएगा। तो a³ इक्वल टू, हमने क्या किया कि इसमें से 9 कॉमन, क्योंकि हमको 9 के फॉर्म में बनाना है, तो जो भी 9 कॉमन किए तो ये आ गया 81 m³, 9m। तो इसको हमने m के रूप में लिखा, 81 को कैपिटल M माना, तो a³ बराबर तब आ गया 9 कैपिटल M। इस प्रकार ये जो है इस रूप में है। इसी प्रकार हम लोग 9m प्लस 1, 9m प्लस 2, 9m प्लस 8 को कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे, क्यू करते हुए इस रूप में लेके आएंगे। एक और देख लीजिए दूसरा कैसे बना है। दूसरा है a इक्वल टू 9m प्लस 1, तो हम क्या कहते हैं दोनों का क्यू करते हैं, तो ये होता है a³, मतलब कि
प्लस बी क्यूब, बी क्यूब मतलब 1, ऐसे लिख देते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी होता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 27m। तो 27 में 9 का गुणा कर देंगे तो 243m स्क्वायर अब प्लस 27m। अब इसका हम लोग ये और इसको हम एक जगह कर देते हैं। 729m क्यूब प्लस 243m स्क्वायर प्लस 27m प्लस 1 को इधर कर देते हैं क्योंकि हमें इस रूप में बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग m को यहाँ पे 9 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 81m क्यूब प्लस 8 9 18 और 9 7 27m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1। तो इस पूरे को हम लोग m जब मान लेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यू बराबर कैपिटल 9m प्लस 1। मतलब कि ये जो इसका क्यूब है ये इस रूप में आता है। तो इस प्रकार ये जो जितने भी नंबर दिए गए थे वो सारे का क्यूब जो है इसी रूप में आएगा, बना कर देखेंगे। तो इस प्रकार ये चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखे होंगे। तो कंटिन्यू बने रहिए, हम कंटिन्यू वीडियो डालेंगे। अगले एक्सरसाइज में 1.2 एक्सरसाइज लेके आएंगे तो आप इस पे ध्यान दें। और अगर नए व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें क्योंकि नोटिफिकेशन हमेशा आता रहेगा आप लोगों के लिए। हाई स्कूल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रहा है तो इस पे ध्यान दें।